12 साल से आप लोगों ने भी देखा है कि क्या स्थिति है। मैं पूरा बेगूसराय खगड़िया घूमा, लगातार घूमता रहता हूं, लेकिन मेरा ये सौभाग्य नहीं मिला कि मैं कहीं भी निवर्तमान एमएलसी का बोर्ड देखा हूं कहीं पे। क्या आप लोग कहीं देखे हैं उनका विकास का बोर्ड कहीं लगा हुआ? ये निर्माण कार्य ये एमएलसी द्वारा कराया गया है, कहीं देखे हैं? तो आप बताइए वो विकास किए क्या? 36 करोड़ रुपया आया सिर्फ फंड का। 12 साल में, एक साल में एमएलए एमएलसी को बराबर मिलता है 3-3 करोड़, तो 12 साल में भारतीय 36 करोड़ रुपया आया। 25 प्रखंड है, तो 25 प्रखंड में लगभग 1.5 करोड़ का हिस्सा हर एक प्रखंड को मिलता है। क्या अलौली प्रखंड में 1.5 करोड़ रुपया का आपको कोई उनका विकास कार्य दिखा है? मुखिया जी सब, पप्पू बाबू, दिखा है कहीं? कहीं दिखा है आप लोगों को? शिवनारायण बाबू, कहीं नहीं दिखा है। नहीं, भूतपूर्व भी के तो देख तो आप भी सकते हैं ना, घूम लीजिए, अच्छे से घूमिए। यही तो दुर्भाग्य है कि कहीं काम ही नहीं दिख रहा है उनका। आखिर क्या किए? ये तो फंड की बात है। पूरे बेगूसराय खगड़िया में एक भी अनुशंसा उन्होंने नहीं किया है कि भाई ग्रामीण कार्य विभाग का, जैसे आपके जो वर्तमान विधायक हों तो आप देखते होंगे कि विधायक के अनुशंसित ये ग्रामीण कार्य मुख्यमंत्री योजना से ये सड़क बना है ही, सब सड़क बनता है। लेकिन क्या रजनीश जी के द्वारा अनुशंसा वाला एक भी सड़क देखा है आप लोगों ने कहीं पे? जोर से बोलिए, नहीं देखे हैं? ये बात है, थोड़ा सोचिए आप लोग कि भाई क्या करते हैं फंड का, वो कहां बेच देते हैं फंड, कहां लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 12 साल में चुनाव के अलावा कभी दर्शन हुआ है उन लोगों का? आप लोगों को कभी ये भी बताइए। जो कि चुनाव में नए प्रत्याशी आते हैं तो पहली बार आएंगे आपके पास वोट मांगने के लिए, लेकिन जो जीते हुए हैं उनका फर्ज और धर्म दोनों कहता है कि आप अपने जनता के बीच में जाइए जो आपको वोट दिए हैं। मैं परबत्ता का विधायक हूं और एक साल में मैं कितनी बार गया हूं, कितने वहां रहता हूं, आधा टाइम वहां रहता हूं, आधा पटना में रहता हूं। मैं डॉक्टर भी हूं पेशे से, तो मरीज का इलाज तो पूरे खगड़िया बेगूसराय से जितने लोग आते हैं हमारे पास उनका तो करवाता ही हूं, करता भी हूं। और उसके अलावा जितने भी लोग, मैं जितनी बार जाता हूं परबत्ता, हर एक जगह घूम घूम करके सबसे मिलता हूं। बिना काम का भी मैं जाता हूं। एक कार्यक्रम में चलाया हूं, जनता के द्वार कार्यक्रम, आपका विधायक जनता के द्वार, और आप देखेंगे सोशल मीडिया में तो सब आप लोग देखते होंगे कि मैं लगातार उन लोगों के बीच में बना रहता हूं। तो जाऊंगा तभी समस्या का पता चलेगा और फिर विकास कार्य होता है। अगर हम लोग गलत रहते तो पूरा खगड़िया जिला में 5 बार पिताजी ही सिर्फ जीते हैं। क्यों कोई लोग जिताता? गलती लोग एक बार करता है, 2 बार करता है, बार बार नहीं। कुछ तो गुण है तभी तो जिता रहे हैं। 6ठी बार मुझे जिता है परबत्ता के लोग। वहां पे सारा जाति या पार्टी से ऊपर उठ के लोग व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख के वोट करते हैं और आशीर्वाद देते हैं मुझे वहां पे। तो मैं आपके बीच में आज भी कोई नेता बनकर के नहीं आया हूं, बल्कि खगड़िया का बेटा बनकर के आपके बीच में आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और बहुत उम्मीद से आया हूं कि एक बार आप लोग आशीर्वाद दें अच्छे से। पिछली बार हम लोग चूक गए थे, लेकिन पूरा विश्वास है कि इस बार हम लोग नहीं चूकेंगे। बेगूसराय में भी वही ज्वार है, वही आग लगा हुआ है, परिवर्तन का आग। जहां जाइएगा आप यह वही पाइएगा कि नहीं, इस बार बदलाव चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, आज इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, सर थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इस बार परिवर्तन का दौर है। आप लोग भी एकदम कमर कसे हुए हैं कि परिवर्तन करना है। इसलिए परिवर्तन करना है क्योंकि 12 साल से हम लोग सब लोग छले गए हैं, धोखा दिया गया है। और आप देखिएगा जहां जहां मैं जाता हूं इतने डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं निवर्तमान एमएलसी की। जहां मैं निकलता हूं फेसबुक पे कोई ना कोई पोस्ट करता है, तुरंत जनप्रतिनिधि को धमकी भरा फोन आ जाता है, अरे आप क्यों गए थे? अरे भाई आपसे पूछ के जाएंगे। अब वो जमाना गया कि
किसी को डरा कर धमका कर आप वोट ले सकते हैं। वो जमाना चला गया। बेगूसराय में मेरे सामने, मैं अभी कुछ दिनों पहले मैं वहां पे घूम रहा था, मेरे सामने भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे साथ घूम रहे थे। आप क्यों घूम रहे हैं? मेरे सामने वो जवाब दिए, वो बोले कि आप पार्टी से। बोले भाई पार्टी तो आप भी लोकसभा में आप कहां गए थे? तो गिरिराज सिंह जी भाजपा से नहीं थे क्या? आप क्यों खिलाफ करते थे? क्यों गद्दारी करते थे आप? भोला बाबू भाजपा के नहीं थे। जदयू वाले पूछे कि तेघरा में वीरेंद्र बाबू को क्यों हराए? वो भाजपा के नहीं थे। क्यों विरोध करते थे आप? वो जदयू के नहीं थे क्या? कुंदन जी को भी विरोध में बेगूसराय में वैसा ही विरोध। मेरे चुनाव में जितने लोग आए प्रचार के लिए हम निर्वर्तमान प्रत्याशी आए, 8 लोगों के यहाँ गए कि सर डॉक्टर साहब को वोट कीजिएगा दिखाने के लिए, और वो 8 लोग मेरे अगेंस्ट में पोलिंग एजेंट बने। तो ये बताइए, तो भाई आप छिप छिप करके गद्दारी करते हैं। हमारे खून में गद्दारी नहीं है। हम जो करते हैं खुल के करते हैं। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, पूरे बेगूसराय खगड़िया में 80% भाजपा के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता और हर एक पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस हो चाहे राजद के हो, सभी लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह इनको हराना है, क्योंकि ये गद्दारी किए हैं और काम भी नहीं किए हैं, गुंडागर्दी भी करते हैं। बखरी में वहां पे गोली चलवाए अमित देव के परिवार में, आप पता कर लीजिए, जिला परिषद के सदस्य हैं, उनपे एफआईआर के मेन एक्यूज थे। तो ऐसे अगर आप जबरदस्ती करके वोट लेना चाहिएगा तो ये नहीं हो सकता है। वोट चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए दिल जीतने का। आप दिल जीत करके अगर आशीर्वाद के रूप में वोट लेते हैं तभी आप एक महान नेता कहला सकते हैं। तो जबरदस्ती से नहीं, और नेतृत्व में मातृत्व की भाव होनी चाहिए, नहीं तो नेतृत्व का कोई मतलब नहीं होता है। उनके यहाँ कोई जाता था 5-5 घंटा बैठाते हैं, वॉकी टॉकी से गार्ड बात करता है, 5 घंटा बाद उतरते हैं। भाई इसलिए थोड़ी आपको वोट दिया गया है। आप हम लोग जीत के सेवक बनना चाहिए हम लोगों को। हम लोग मालिक नहीं बन सकते हैं, हम लोग जनता के सेवक हैं। और जितने भी पदाधिकारी हैं वो जनता के नौकर हैं, चाहे बीडीओ से लेकर के कमिश्नर तक, डीजीपी तक, सब जनता के नौकर हैं। और जब जनप्रतिनिधि जाए तो उनको प्रॉपर इज्जत नहीं मिलता है, चाहे वार्ड सदस्य जाए ब्लॉक में या मुखिया जी जाए। मुखिया जी तो चलिए आना जाना रहता है तो उनको हो जाता है, क्या वार्ड सदस्यों को जो इज्जत मिलना चाहिए मिलता है? सच्चाई बताइए बीडीओ सीओ के ऑफिस में। तो ये आवाज कौन उठाएगा? यही आवाज उठाने के लिए सरकार ने ऐसी प्रणाली बनाई है कि आप एमएलसी को चुनिए, जनप्रतिनिधि के जनप्रतिनिधि, ये सब मुद्दा विधान परिषद में रखें, सरकार के समक्ष रखें। लेकिन आज तक एक भी मुद्दा इन्होंने नहीं रखा, न मान सम्मान की बात रखे वार्ड सदस्यों की, पंचायत समिति सदस्यों की, न उनकी रक्षा की बात एक बार विधान परिषद में इन्होंने उठाया है। कितने लोगों का जनप्रतिनिधि हो लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस एसपीओ के कर देते हैं, वेरिफिकेशन हो जाता है, डीएम के यहाँ बरसों पड़ा रहता है और आर्म्स लाइसेंस नहीं मिलता है, जिनपे जेन्युइन खतरा भी है। क्यों? आप क्या करते हैं? आप जनप्रतिनिधियों के जनप्रतिनिधि हैं, 5-5 मुखिया का हत्या हो चुका है चुनाव के बाद, क्यों नहीं यह मुद्दा उठाया आज तक? आप इनका, आपका ये फर्ज था उठाने का, नहीं उठाए। तो ऐसा अनेक मुद्दा है। आपके मानदेय के बारे में भी कभी नहीं उठाए। अंतिम दिन आप लोग वीडियो सुने होंगे कि मानदेय के बारे में 1 मिनट का समय निवेदन में मिलता है, खाली दिखाने के लिए कि हाँ हमने आवाज उठाया, लोगों को गुमराह करने के लिए कि चुनाव अंतिम दिन था, उसका कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला था। ये कुछ नहीं, बस अंतिम दिन लड़खड़ाते आवाज में बोले कि भाई कुछ बढ़ना चाहिए। ये क्या मरा हुआ आवाज में बोलिएगा तो सरकार आपकी बात को सुनेगी? उसके लिए आवाज में दम होना चाहिए, तभी आप काम करवा सकते हैं। जब तक आप सबको लेके नहीं चलेंगे कुछ नहीं हो सकता है। और फोन से धमकी देना बंद करें। जो लोग घूमते हैं साथ में उनको धमकी देते हैं कि आप क्यों मिल रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अरे आप कौन है बोलने वाले? ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है। जिसको चाहेगी जनता उसको वोट करेगी और आप कभी कुछ नहीं हिला सकते हैं, ना किसी को कुछ कर सकते हैं, ना बिगाड़ सकते हैं। खुद डरे हुए हैं और इसी के लिए हरकत पे आ चुके हैं। तो इस बार अच्छा मौका है, पूरा बदलाव का है अंधेरा बहुत, सूरज निकलना चाहिए, चाहे जिस तरह से हो, ये मौसम को बदलना चाहिए एकदम। इसी उद्देश्य के साथ सभी लोग चले आगे बढ़े
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारे बड़े भाई राजीव जी 25 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं और आप लोगों से मिल भी चुके हैं। लेकिन मैं बोला कि नहीं, मैं भी आपके बीच में आपसे मिलने के लिए आऊंगा। और आप देखिएगा कि विधान परिषद में आप लोगों का अगर आवाज को नहीं उठाएंगे तो फिर आपके पास मैं दोबारा आपके बीच में कभी नहीं आऊंगा वोट मांगने के लिए आशीर्वाद के रूप में। और विधानसभा में मैं कहता हूं, इसी सत्र में मैं आपका ये मुद्दा उठाने जा रहा हूं अपने तरफ से भी कि भाई यहाँ पे जो जरूरत है, मानदेय बढ़ना चाहिए। और अकस्मात किसी की मौत हो जाती है, दुर्भाग्य बस किसी भी जनप्रतिनिधि की, तो 10 लाख रुपया एवं उनके परिवारजनों को मिलना चाहिए। सरकार में ऐसा मैं मांगा हूं, कोशिश करता हूं कि जरूर होगा। आप कह रहे थे कि नहीं, बोलने से नहीं होता है। ललन जी, आपको पता होना चाहिए टोपोलैंड का समस्या कितना बड़ा समस्या है बिहार के लिए। अकेला मैं ही 16 विधायकों का साइन करवा करके ध्यानाकर्षण के माध्यम के सरकार के सामने ये बात उठाया। अब वीडियो देख लीजिएगा, सोशल मीडिया पे भी, चाहे गूगल में भी टाइप करके डिटेल में मैं बताया कि बहुत गंभीर मामला है। लाखों किसान इससे जुड़े हुए हैं और जो भी खासकर हमारे जो नदी के किनारे हैं, अलौली है, खगड़िया है, परबत्ता है, वहां के लोग सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हैं। उनका रसीद कटना बंद हो गया है, जमीन का उनका लगान लेना बंद हो गया है, ना जमीन की खरीद बिक्री पे रोक लग गया है। तो मैं सरकार से अनुरोध किया हूं कि जिनका जेन्युइन जमीन है, जो रसीद कट रहा था, उनको आप सर्वे करके उनको निकालिए। और जो कब्जा किए हुए हैं उनकी बात मैं नहीं करता, उनका जमीन आप सरकार वापस ले ले। लेकिन जिनका रसीद कट रहा है, जिनके पूर्वज ने उस बंजर भूमि को मेहनत करके सींचा है, वैसे जमीन को आप वापस किसानों को देने का काम करें और परमिशन दे खरीद बिक्री का, और उनका रसीद फिर से कटना चाहिए। इसके लिए सरकार ने कमेटी गठित कर दिया है और कमेटी अपना सर्वे कर रही है। 5 से 6 महीने के अंदर रिपोर्ट करेगी, फिर ये समस्या का समाधान हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि खगड़िया जिला खासकर इससे प्रभावित है। इससे क्या हो रहा है समझिए, जो फसल क्षतिपूर्ति मिलता है तो उसमें लिखा रहता है कि भाई आपका अपडेट रसीद चाहिए। आप जमीन को यूज कर रहे हैं लेकिन रसीद नहीं कटवा रहे हैं तो आपको फसल क्षतिपूर्ति का जो मुआवजा है उससे भी वंचित हो जाते हैं। तो ये सब मुद्दा है और आप निश्चिंत रहें, जब दोनों लोग रहेंगे, वो भी रहेंगे, तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और इस बार सिर्फ चुनाव के लिए ही नहीं, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हर जगह जहां जहां ऐसे लोग हैं जो जनता से दूरी बना के रखे हैं, तो जनता जब अर्श पे उठाना बैठाना जानती है तो जनता फर्श पे बैठाना भी जानती है। इस बार आपके हाथ में ताकत है, इसको व्यर्थ नहीं जाने दे। लोग यहाँ के भी कुछ लोग खड़े हैं, ऐसा नहीं गुमराह होकर के जाति पार्टी के नाम पर आप लोग डिस्टर्ब हो, एकदम नहीं होइएगा, कुछ भी नहीं। एकजुटता के साथ आपका सहयोग आप लोग दीजिए और ये जीत आपकी जीत होगी, एक एक जनप्रतिनिधियों की जीत होगी और ये जीत के जो असली हकदार आप लोग होंगे। और इस जीत को मैं आप सभी को समर्पित करूंगा और उम्मीद है जीतने के बाद भगवान की कृपा से, मां दुर्गे की कृपा से फिर मैं आपके बीच में आऊंगा आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। जय हिंद, जय अलौली की जनता। आप सभी को नमन, आप सभी को धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। एक बात आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं, तो हम निश्चिंत होके जाए ना, इस बार सबका आशीर्वाद रहेगा ना मुखिया जी? एकदम ना। चलिए धन्यवाद, आप सभी को फिर से नमन।